नमस्कार। आज मैं कुंडलिनी जागरण का पार्ट 2 मैं आज आपको बता रही हूँ। पार्ट 1 आपको मैं बता चुकी हूँ, अब पार्ट 2 बताती हूँ कि किस तरह कुंडलिनी जागरण होता है और वो होके हर चक्रों को बेधता हुआ यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ मैं कि विशुद्ध चक्र तक वह आके रुका रहता है। बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, योगा करने के बाद ये हर चक्रों को, मूलाधार चक्र को, फिर स्वादिष्ठान चक्र को, फिर मणिपुर चक्र को, हृदय चक्र को, और यहाँ आके ये ब्रह्म चक्र कहना, ब्रह्म, ये पूरा ब्रह्म क्षेत्र होता है। ये विशुद्ध चक्र उसका द्वार होता है, ब्रह्म क्षेत्र का ये द्वार होता है। इसको बेधने के लिए उसको, कुंडलिनी शक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। और एक बार उसको भेद गया तो सीधा ब्रह्म में, वो जो सांप का आकार का हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, वो सुषुम्ना नाड़ी से एकदम सांप के आकार में पूरा यहाँ तक आता है और यहाँ से भेद के ये ब्रह्म द्वार में जाता है। अब ब्रह्म द्वार से आके ये पिट्यूरी ग्रंथ, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूरी ग्रंथ, जहाँ से लगातार स्राव होता रहता है, वो कहलाता है अमृत। वही अमृत है वो जो लगातार हर व्यक्ति के इसमें से बहता है और बह के बेकार हो जाता है। पूरा ये बहते रहता है, ना हमारे शरीर में लगता है कुछ नहीं, वो बेकार हो जाता रहता है। तो हम उसको प्राणायाम के माध्यम से ऊर्ध्व गति करते रहते हैं। हम जितना ज्यादा प्राणायाम और ध्यान करते रहेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा नहीं, बेकार नहीं होगा। कम से कम यहाँ पर वह स्थिर रहेगा, तभी कुंडलिनी शक्ति जाके वहां से एक बूंद अगर वो ले लेता है, अमृत का एक बूंद ले लेता है, तो समझ जाओ कि वह इंसान भगवान के रूप का हो जाता है, भगवान जैसे शक्ति मिल जाती है। इसमें रावण ने इसका तपस्या करके कुंडलिनी जागरण किया था, यहाँ से अमृत पान कर लिया था। हिरण्यकश्यप ने भी वैसी तपस्या किया था भयंकर, और यहाँ से उन्होंने अमृत ले लिया था। ये दोनों क्या हो गए थे, क्या बोलते, भगवान के, ईश्वर के समकक्ष हो गए थे, ईश्वर को अपने सामने देखते थे। और ये दोनों, इनका ये राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण ईश्वर के साथ ये कुंडलिनी शक्ति प्राप्त करने पर, ये शक्ति प्राप्त हो गई तो ईश्वर भी इनके सामने हार जाते थे, ये ईश्वर से भी जीत जाते थे। रावण ने, आप जान रहे होंगे कि रावण ने कुबेर को अपने पैरों के तले दबा कर रखा था, और वैसे ही सभी देवताओं को वो अपने कब्जे में रखा था, वो जो चाहे वो होता है। उसी तरह हिरण्यकश्यप ने इंद्र को बंधन बना दिया था, बंधक बना दिया था, और जितने भी भगवान थे, देवता थे, उन सबको बंधक बना लिया था, क्योंकि इन दोनों ने यही शक्ति प्राप्त की थी। हमारे कलयुग में आज तक कोई भी इस शक्ति को, इस अमृत धारा को उसने पी नहीं पाया है, कुंडलिनी शक्ति से वो नहीं पी पाया है। वैसे ही थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये भी उसी तरह पान कर चुके थे, उनका कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो चुका था। ये शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, इन्होंने भी अपने इस शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग नहीं किया। ये दैत्य को उकसाते रहे, दैत्यों को ये उकसाते रहे, दानवों को उकसाते रहे, ताकि यह देवताओं को अपने कब्जे में करे। अपने किसी दुर्भावना के कारण या अपने किसी बदला के कारण देवताओं को उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत की, उसमें उतनी शक्ति आ गई, न वह खुद मरते और न ही वो किसी को मरने देते हैं। तो उनमें भी, उन्होंने भी दैत्यों के, क्योंकि गुरु थे, तो दैत्यों के गुरु होने के कारण दैत्य प्रवृत्ति इनके अंदर आ गई थी, और दानवों से वो लड़ाई कराने के लिए, दानवों को और दैत्य और दानवों को लड़ाई करने के लिए हर समय उकसाते रहते थे। उसी तरह कुछ ऋषि मुनि हैं, वाल्मीकि ऋषि है, विश्वामित्र है, इन्होंने भी इस तरह शक्ति का पान किया था, यहाँ अमृत पान किया था, कुंडलिनी शक्ति उनकी भी जागृत हुई थी, परंतु वह ऋषि मुनि थे, जो वह कार्य करते थे वो अच्छे के लिए करते थे। तो हर इंसान में ये शक्ति तो है, ये सब इंसान ही तो थे। रावण है, हिरण्यकश्यप है, शुक्राचार्य जी है, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ये सब तो
इंसान के रूप में थे, परंतु इन्होंने अपने तपस्या के बल पर कुंडलिनी जागरण कर लिया था और ईश्वर के समकक्ष हो गए थे, ईश्वर के बराबर अपने आप को शक्तिमान हो गए थे वो। तो यही कुंडलिनी शक्ति हमारे यहाँ अब कलयुग में ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसकी कुंडलिनी शक्ति इस ब्रह्म द्वार को भेदते हुए इस ब्रह्म रंध्र को भेद कर यहाँ से जो अमृत निकल रहा है उसको उसने पी लिया है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो कुंडलिनी जागरण अभी कलयुग में हमारा संभव नहीं है, लेकिन कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण ये करने पर, योगा करने पर, लगातार प्राणायाम करने पर, अपने दिल को स्वच्छ रखने पर, बहुत किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखने पर, एक अच्छे साधु संत की तरह अपने विचार रखने पर, दूसरों की दया और सुख का ध्यान रखने में वह कुंडलिनी जागरण हो जाता है और वह धीरे 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 ऊपर आता है, परंतु अमृत का पान करने लायक वह नहीं होता है। इसीलिए हमेशा कुछ लोगों का हृदय बहुत अच्छा रहता है, तो वह कुंडलिनी शक्ति हृदय चक्र तक आकर रुक जाती। ये कुंडलिनी शक्ति, ये सर्प है जो हमारे शरीर के अंदर में छुपा बैठा हुआ रहता है, जो जागृत नहीं होता। इसको जागृत हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। हमारा स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र अपने आप जागृत हो जाता है। वह उसके बाद ही इंसान बहुत मीठा बोलने लगता है, प्रेम करने लगता है, धन का भंडार होता है, स्वस्थ रहता है और पूरा शरीर को वह स्वस्थ रखता है। ये एक एक चक्रों का वह एक एक चक्रों का फायदा है। मूलाधार चक्र से वह फायदा वो शक्तिमान होता है, स्वादिष्ठान चक्र से स्वास्थ्य ठीक होता है, मणिपुर चक्र से धन का आगमन होता है और हृदय चक्र का जागृत हो जाने से वह लोगों से, पशु पक्षियों से सबसे प्रेम करने लगता है। उसके विचार बदल जाते हैं, दूसरे के प्रति उनका विचार बहुत अच्छा हो जाता है। ये है कुंडलिनी शक्ति। चाहे हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए और योगा करना चाहिए और हर समय वर्क करते रहना चाहिए। हम वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ से जो धारा बहती रहती है वो धारा क्या होता है, नीचे जाके जमीन से आके नीचे स्तर के पूरा बह जाता है, कोई उसका काम नहीं होता, बेकार हो जाता है। तो हम उसको ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं। काम करते हुए योगा नहीं कर सकते हैं तो हम इतना वर्क करें, इतना काम करें ताकि आलसी जैसे ना बैठे रहें। आगे आगे से सब काम चलायमान चलते रहेंगे, हर वर्क करते रहेंगे तो हमारी ये जो अमृत की धारा है वह ऊर्ध्व गति को रहेगा। ये यहाँ आसपास रहेगा, अपने आप ही आपके लिए बहुत अच्छा है। ये है कुंडलिनी शक्ति का पार्ट 2 का।